की सबसे पुण्यदायी एकादशी कौन सी है, जिसे करने से 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है? जानिए निर्जला एकादशी का रहस्य। जय श्री हरि दोस्तों, आप सबको मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में स्वागत है। विष्णु जी माता लक्ष्मी आप सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे, यही विनती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां व्रत आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सब एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत का अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों में अन्न वर्जित माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वस्व वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेद व्यांगों के पारंपरिक विद्वान है। तब व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित माना गया है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। फिर नित्य करें। कर्म कर समाप्त करने के बाद से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजन युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों में यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं रोका जा सकता है। भीमसेनी की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति अभिष्ट है और दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है। भीमसेनी बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता। कई लोग हैं जो भोजन किए बिना नहीं रह पाते हैं, उन लोगों को जरूर ये निर्जला एकादशी कर लेना चाहिए। 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे अंदर में वृकनाशक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः अब मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह शांत रहती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास करता हूँ, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ माना जाता है तथा जिसके करने से मैं कल्याण भागी हो जाता हूँ। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से
पालन कर सकूं। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पे शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका नित्य पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत का फल नष्ट हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्यास्त तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। दिन भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सबका फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अंत निर्जला एकादशी को पूर्णतः यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसमें मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तो वह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। देखिए, निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, तप आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त पा जाता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के
मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट कराना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्होंने अपने साथ भी बीती हुई 100 पीढ़ियों को भी आने वाली पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो भी इस व्रत को करता है उसके पीढ़ी के सारे लोगों को भी भगवान के परम धाम का सुख प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल सेवा सुंदर आसन कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। छाता दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। जो ज्येष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्थ ते युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसे श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गन्ना धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र भी विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। संसार सागरम में ताड़ने वाले हैं सूर्यदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने में आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेनी ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ज्येष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। जल का घड़ा जरूर दान करना चाहिए, खासकर निर्जला एकादशी में। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त और आनंदमय को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुआ। जो निर्जला एकादशी व्रत है उसे पांडव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु जी और माता लक्ष्मी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि अवश्य भरे। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु जी।